आज चैती छठ पूजा का तीसरा दिन है। परंपरा के अनुसार आज भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में नवादा में लोग बाजारों में पूजा को लेकर फल और अन्य सामान खरीदते नजर आए। बाजारों में रौनक देखने को मिली। इस बार सूप दौरा की कीमत आसमान छू रही है। पिछले साल के मुकाबले सामान की कीमतें भी दोगुनी हो गई। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर रामगढ़ जिले से है, जहां धूमधाम से सरहुल मनाया गया है। आपको बता दें कि सरना स्थल देवशाली में धूमधाम से जो सरहुल का त्योहार है वो मनाया गया। इस मौके पर लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। आपको यह भी बता दें कि कई अन्य क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो शामिल हुए कार्यक्रम में। कंजंगी, बुमरी, पडरिया, मनुआ, चुम्बा और गड्ढा समेत कई क्षेत्रों के आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेदिया विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष शंकर बेदिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडू के विधायक निर्मल महतो मौजूद रहे। समारोह में जो है सभी अतिथियों ने एक साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत समारोह आयोजन के सदस्यों ने एक एक करके किया, जिसके बाद आदिवासी महापुरुषों और जल जंगल जमीन की रक्षा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों की ओर से प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। अपना संस्कृति को छोड़कर आप कहीं पे भी जाइए। भागलपुर के तातारपुर थाना इलाके के सराय स्थित एक मकान में प्रेमी जोड़े ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। वहीं मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके मुताबिक दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे और उन्होंने लिखा है कि समाज की वजह से अपनी राजी खुशी से आत्महत्या कर रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं दर्जनों लोगों की भीड़ मकान के बाहर इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना पर एसएसपी हृदयकांत घटनास्थल पर पहुंचे, कमरे की जांच की। वहां उन्हें सुसाइड नोट हाथ लगा, जिसमें लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और राजी खुशी से जान दे रहे हैं। आईएफएसएल की टीम ने भी कमरे से कई सैंपल कलेक्ट किए। एसएसपी ने बताया कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। क्या अभी यहाँ घटनास्थल पर हमारे द्वारा जांच छानबीन की गई। उसके साथ ही हमारे साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी छानबीन कर रही है। घटनास्थल पे जो हमने देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और पुलिसकर्मी के सामने दरवाजे को तोड़ा गया। जब लोग अंदर गए तो वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की लाश टंगी हुई थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपनी राजी खुशी से जान दे रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग इससे सहमत नहीं थे। अभी प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले एफएसएल का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सारी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है। युवक युवती की पहचान किस तरह से? ये जो यहाँ पे युवक था वो एक होटल में यहाँ पे काम करता था। जो महिला है वो पड़ोस के ये की थी। उसके एड्रेस वगैरह वेरीफाई करके हम लोग अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों एक ही गांव के थे सर? अभी एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ी देर बाद पुष्टि की जा सकती। लगातार चर्चा में बने रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अपनी ही सरकार के अधिकारी से खफा नजर आ रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा स्थित इंटर हाई स्कूल की दीवार प्रशासन द्वारा तोड़ने से वो नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के ही अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। उन्हें कार्रवाई से पहले जनता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन जबरदस्ती स्कूल की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं भागलपुर सांसद अजय मंडल पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब काम सांसद के द्वारा ही कराया गया है। वहाँ क्या स्थिति देखा आपने, किस तरह से स्कूल? देखिए, मुमलखा के करीब करीब यही ऐसा उग्र रूप था, और वो तो मेरे सामने भी बोला इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं देगा। हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जदयू के हम वोटर हैं। हमारा ही वो बाउंड्री वाल तोड़ दिया, मतलब स्कूल का यही समझिए कम से कम 2-4 कट्ठा लंबा तोड़ दिया बाउंड्री वाल, जिस पर सीओ को बुलाए तो सीओ बोला हम कुछ देर में जाते हैं। दरोगा को बुलाए चले आए। 500 आदमी वहां पर था। वो देखे
3 बीघा बगल में, स्कूल के बगल में जमीन है, उसी में अभी वैक्सीन पड़ता है, जानवर का इलाज होता है। हमारा ये कहना है कि वहीं पर करता, दीवार तोड़ दिया। और सीओ ने भी बोला, एसडीओ आदेश ये दिया है, ऐसा सब बात है। तो वो जब बनेगा वहाँ पर ना, तो फिर स्कूल सिर्फ स्कूल रह जाएगा, बरंडा तक चला जाएगा। स्कूल रहे नहीं, इंटरस्टेट स्कूल है और हर साल वहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ये काली पूजा के अवसर पर फुटबॉल 50,000 का भीड़ होता है। हम भी जाते हैं, भाषण ताषण देते हैं, जाते हैं, हमको आमंत्रित करता है। ये कहानी है, इसी उद्देश्य से गए थे। तो हम तो आश्वासन दे के आए हैं पब्लिक को, बिल्कुल यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा 3 बीघे में, नहीं बनेगा तो यहाँ से हट जाएगा। मुमलखा वहाँ क्या स्थिति देखा आपने, किस तरह से स्कूल? देखिए, मुमलखा गए, मुमलखा के करीब करीब यही ऐसा उग्र रूप था। और वो तो मेरे सामने भी बोला, इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं देगा। हम लोग सरकार के लोग हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जदयू के हम वोटर हैं। हमारा ही बाउंड्री वाल तोड़ दिया, मतलब स्कूल का यही समझिए, कम से कम 2-4 कट्ठा लंबा तोड़ दिया बाउंड्री वाल। जिस पर सीओ को बुलाए तो सीओ बोला हम कुछ देर में जाते हैं, दरोगा बोला चले आए। 500 आदमी वहां पर था। वो देखे 3 बीघा बगल में, स्कूल के बगल में जमीन है, उसी में अभी वैक्सीन पड़ता है, जानवर का इलाज होता है। हमारा ये कहना है कि वहीं पर करता, दीवार तोड़ दिया। और सीओ ने भी बोला, एसडीओ आदेश ये दिया है, ऐसा सब बात है। तो वो जब बनेगा वहां पर ना, तो फिर सीवान के लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के पड़ौली साह टोला में तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव निवासी सत्येंद्र राम का पुत्र अंकुश कुमार है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि अंकुश अपने ननिहाल पड़ौली आया था, जहां वो गांव में तालाब के पास खेल रहा था, जिसके बाद वो लापता हो गया। खोजबीन की गई तो उसका शव तालाब में मिला। मामले में थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार पांडे ने बताया कि तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हुई है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच हो रही है। ये कहाँ आया था लड़का? ये मम्हार में क्या करने आया था? छठ उसी लड़का के नाम से उसका माँ कर रही थी। अच्छा, भाड़ा लड़का का भाड़ा था, भाड़ा उतरना था। हाँ। क्या नाम है बच्चे का? अंकुश कुमार। पिताजी का नाम? सत्येंद्र राम। घर कहाँ हुआ बच्चे का? बामो। कौन थाना पड़ी? बैकुंठपुर, गोपालगंज। हाँ, गोपालगंज जिला। मम्हर में आया था? हाँ। किस गांव में? पड़ौली। पड़ौली में? पड़ौली, लकड़ी नबीगंज। लकड़ी नबीगंज। हाँ। मामा के घर में? हाँ। मामा जी का नाम है इसका? विनोद राम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रभारी से लेकर अध्यक्ष तक बदले गए हैं। अब जिले में जिलाध्यक्षों को बदला जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि 1990 के पहले की कांग्रेस बनानी है और उसी पर काम कर रहे हैं। वहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विवेक ने बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से खास बातचीत की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से अपने संगठन में बदलाव कर रही है। बता दें कि पहले प्रभारी बदला गया, फिर अध्यक्ष बदला गया, अब जिला से जो अध्यक्ष थे उनको ही बदला गया है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। लगातार संगठन में बदलाव हो रही है, किस तरीके से 7 तारीख को भी राहुल गांधी का भी बिहार दौरा है, क्या? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के संगठन में ये बदलाव नहीं होता है, अवसर होता है। और अभी जितने भी 40 जिले में जो परिवर्तन दिखा है, उसको हम कहेंगे कि उसको सूची का आप अध्ययन जरूर करें। चूँकि इसको आप इस तरह से देखेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब और इन लोग का जो निर्णय है कि सामाजिक न्याय में सबकी भागीदारी हो और न्याय के साथ लोग विश्वास रखें, तो इस बदलाव में राहुल जी का सामाजिक न्याय का संदेश है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए हम सामाजिक समरसता को बना करके जिले में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव हुई है। राहुल गांधी का फिर इस साल के तीसरी बार उनकी दौरा होने वाली है, 7 तारीख को आने वाला। पलायन रोको यात्रा में शामिल होंगे,
जी देखिए, राहुल जी की यात्रा है 7 तारीख को। 4 तारीख को हमारे सभी जिला अध्यक्षों के साथ राहुल जी के साथ इंटरेक्शन है, बैठक है दिल्ली में। ये सारे लोग 4 अध्यक्ष लोग दिल्ली जाएंगे। वहाँ राहुल गांधी जी से संवाद होगी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जितने भी वहाँ वरीय लीडर हैं उनसे हमारे सभी जिला अध्यक्षों के एक संवाद होगी और राहुल जी का जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और सामाजिक न्याय का संदेश लेकर के आएंगे और उसके साथ ही सभी जिला अध्यक्ष जो है अपने काम में लग जाएंगे। चुनाव से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ आपके क्षेत्र के भी जो जहां सब विधायक चुन के आते हैं कुटुंबा से, वहां की भी जनता के लिए कड़ी चुनौती है। वहां भी आपको जाना पड़ेगा, तभी जनता आपको फिर से जिताएगी। और एक तरफ कांग्रेस का पूरा बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कुटुंबा विधानसभा के जनता नहीं कहते, हमारे सब हुआ परिवार के तरह से, चूँकि वहाँ हमारा रिश्ते कुटुंबा विधानसभा में हमारा रिश्ता आज से नहीं है, लगभग 40 साल का रिश्ता है। वहाँ हमारे पिताजी 4 बार के एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, 2 बार के हम रहे। तो ये सारा श्रेय हमारे नेता को जाता है और दूसरा बड़ी श्रेय यदि जाता है तो हमारे कुटुंबा विधानसभा के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनताओं को जाता है। और आश्चर्यजनक हमको अब बताते हुए खुशी हो रही है कि जब ये दायित्व मुझे मिला तो मेरे क्षेत्र के जितने कार्यकर्ता थे, जनता है, उस दिन से जो है वो लोग इतना उत्साहित हैं कि हमारा क्षेत्र के विधायक एक राष्ट्रीय पार्टी का हमारा अध्यक्ष बना है और इस बार हम लोग को मान सम्मान बढ़ा है। औरंगाबाद जिला में हमारा मान सम्मान बढ़ा है, औरंगाबाद के धरती को जो है एक सम्मान मिला है। और ये शायद इधर के अथी में पद्धति में मगध रेंज में कभी कोई इस तरह का नहीं बना है। कांग्रेस का गढ़ भी रहा है जी, और कांग्रेस का गढ़ रहा है। और दोबारे जब मौका मिला तो वो सारे जो सेंटिमेंट थे वो बाहर आ गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जनता का मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ। बिहार विधानसभा